नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज की कहानी किसी आम जगह की नहीं है, क्योंकि कभी-कभी कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते। वे अपने अंदर डर, सन्नाटा और ऐसे राज छुपाए होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। आज हम आपको ले चलेंगे शहर के उसी कोने में खड़े उस घर के अंदर जिसके बारे में लोग आज भी धीरे बोलते हैं। कभी कभी कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो अपने अंदर सिर्फ दीवार नहीं, बाल की रात छुपा कर रखते हैं। शहर के कोने में खड़ा ये घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन जो भी इसके अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। आज की कहानी उसी घर की है जो सालों से बंद है और जिसके बारे में पड़ोसी भी बात करने से घबराते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से। श्याम अपने परिवार के साथ दूसरे इलाके में शिफ्ट होता है। श्याम के परिवार में एक बूढ़ी माँ, 7 साल का बेटा और पत्नी थी। वो अलग अलग घर तलाश करता है, लेकिन उसको अपने बजट में एक अच्छा घर नहीं मिलता। फिर एक दिन वो एक घर देखता है जो काफी बड़ा था और सस्ता था, जो उसके बजट से भी कम में मिल रहा था। श्याम को घर पसंद आया और वो उस घर में शिफ्ट हो गया अपने परिवार के साथ। नया शहर था, सड़क पर नए चेहरे और दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद। घर थोड़ा पुराना था, पर लोकेशन शांत थी। श्याम ने सोचा, बस कुछ साल की बात है, फिर अपना घर लेंगे। बूढ़ी माँ ने भी मन बना लिया। परिवार ने अपना सामान रखा, अंधेरा कमरा रोशनी से भर दिया। शुरुआत के दिन बिल्कुल नॉर्मल निकले। सुबह अलार्म की आवाज़, चाय की खुशबू और शाम को घर लौटने की थकान। बूढ़ी माँ मंदिर जाती है, बहू घर साफ करती है, पोता स्कूल के किस्से सुनाता है। रात को टीवी चलता है, हंसी मजाक होता है। घर धीरे धीरे अपना लगने लगा, लेकिन दूसरे महीने से छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। कभी किचन के फर्श पर लाल से दाग, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। कभी बाथरूम का नल अपने आप धीरे धीरे टपकाना। बहू को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन बेटा सब प्रैक्टिकल लॉजिक से समझा देता है। पर बूढ़ी माँ चुप थी। बूढ़ी माँ को लगता है जैसे घर उन्हें कुछ कहना चाहता हो। रात को नींद टूट जाती है, कदमों की हल्की आवाज सुनाती है। कभी दरवाजा बिना हवा के हिल जाता है। वो अपने मन में ही डर छुपा लेती है ताकि बाकी परिवार परेशान ना हो। एक रात लगभग 3 बजे बूढ़ी माँ वॉशरूम के लिए उठी। पूरा घर खामोश था। वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा पोता होगा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर एक इंसान जैसा साया खड़ा था। जब वो पलटी, लिविंग रूम में पोता गहरी नींद में सो रहा था। उनके पैर कांपने लगे। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। बूढ़ी माँ वॉशरूम जाने से डरने लगी। पोता बोलता है, दादी कोई मुझे रात को बुलाता है। और अब घर में एक मजबूत साड़ी हुई बदबू फैल चुकी थी। बहुत चाहे जितनी सफाई करे, बदबू जाती ही नहीं। एक दिन श्याम घर के बाहर खड़ा था। उसके पड़ोसी ने उसे अजीब तरह से घूर कर देखा। पड़ोसी कई सालों से यहां रह रहा था। श्याम पड़ोसी के पास पहुंचा, लेकिन वह चला गया। और फिर एक दिन पड़ोसी ने उसे सच बताया। कई साल पहले एक जवान लड़का लापता हो गया था। उसके माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। समय बीतता गया। उसे लापता हुए 3 महीने हो गए थे। फिर एक दिन एक बहुत बदबूदार गंध आई। इलाके के लोगों ने उस गंध का पीछा किया और वे एक घर तक पहुंचे। फिर उन्होंने देखा कि वह घर काफी समय से बंद था। उन्होंने वह घर खोला। वे सब डर गए और चौंक गए। अंदर एक लाश थी जो सड़ रही थी और बहुत बदबू आ रही थी। पुलिस आई और जांच की। फिर उन्होंने पहचाना कि यह लाश लापता बच्चे की थी। उसके माता पिता आए और बहुत दुखी होकर अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस लड़के का मर्डर हुआ था, WO और उसके दोस्त उस रात साथ घूम रहे थे। अचानक पैसों को लेकर उनका झगड़ा हो गया। शुरुआत तो सामान्य बहस से हुई थी, लेकिन उसके बाद यह मर्डर का अपराध बन गया। उसके दोस्त ने डर के मारे उसकी लाश को उस घर में छिपा दिया था। वह पकड़ा गया और उसे सजा मिल गई। मरने वाले लड़के को इंसाफ तो मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके बाद भी उस इलाके में अजीब घटनाएं घटी, जैसे कोई रात को चल रहा हो या भाग रहा हो।
उस इलाके के लोगों ने भी रात को बाहर निकलना कम कर दिया था। ये सच जानते हैं कि परिवार एक पल भी नहीं रुका, सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया, बस सामान उठाया और घर छोड़ दिया। आज तक वो घर बंद है, न कोई रहता है, न कोई किराएदार आता है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो यादें नहीं, रूहों को संभाल कर रखते हैं। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इस कहानी में कहीं कोई गलती रह गई हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताइए और मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने प्यार और सपोर्ट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए, देखते रहिए।